नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉट डायरी बाय विक्रमादित्य। मैं विक्रमादित्य, एक मेडिकल स्टूडेंट, और आज से मैं एक नई जर्नी आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस सीरीज का नाम है मेरी नीट जर्नी, मिस्टेक्स और स्ट्रगल्स। इसमें मैं अपने 4 सालों की कहानी बताऊंगा। कैसे मैं नीट क्रैक करने में बार बार फेल हुआ, कौन से रीजंस थे, मेरी कौन से गलतियां थी और कौन से सर्कमस्टेंसेस ने मेरा रास्ता रोक दिया। ये सीरीज सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो अपने ड्रीम को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर मेरी कहानी आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन देगी तो मुझे लगेगा मैं अपना पर्पस पूरा कर पाया। वर्ड इन सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट 4 years डिले। दोस्तन, आप सोच रहे होंगे कि एक एग्जाम क्रैक करने में इतना टाइम कैसे लग गया। सच कहूं तो मुझे डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन उस सपने तक का जर्नी बिल्कुल आसान नहीं था। मुझे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने में 4 साल लग गए, और उस 4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने बारे में भी, लाइफ के बारे में भी। इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं थी, बल्कि 2 चीजें थी, मेरी मिस्टेक्स और मेरे सर्कमस्टेंसेस। माय मिस्टेक्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं मेरी गलतियों की। प्रिपरेशन के दौरान मैं अपना टाइम प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाया। कभी कभी लगता था अभी तो टाइम है, कल से सीरियसली शुरू करूंगा, और वही कल कभी आया ही नहीं। मैं डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाता था। सोशल मीडिया, अननेसेसरी एक्टिविटीज, इन्होंने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया। ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बड़ी गलती थी। कभी लगता था कि मैंने एक बार पढ़ा है तो याद हो गया, लेकिन रिवीजन के बिना सब कुछ फेड हो जाता था। एक और मिस्टेक थी, स्ट्रैटेजी का क्लियर ना होना। हर बार मैं नए तरीके ट्राई करता, लेकिन किसी एक प्रॉपर प्लान पर टिक नहीं पाता। आज मैं सोचता हूं तो लगता है अगर मैंने शुरुआत से ही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पे ध्यान दिया होता तो शायद मैं पहले ही साल मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता। बैक इन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड माय कंट्रोल। पर दोस्तों, कहानी सिर्फ गलतियों तक लिमिटेड नहीं थी। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस भी थे जो मेरे कंट्रोल के बाहर थे। कभी फैमिली की फाइनेंशियल और इमोशनल सिचुएशंस टफ हो जाती थी, जिसका इम्पैक्ट मेरे प्रिपरेशन पर पड़ता था। प्रॉपर रिसोर्सेज और गाइडेंस की कमी भी थी। जब आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलती तो मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते, और कभी-कभी लक भी फेवर नहीं करता। आपने पूरा सिलेबस कवर किया हो, पर एग्जाम में वही टॉपिक्स ज्यादा आ जाएं जो वीक हैं। ये फ्रस्ट्रेशन मैंने पर्सनली फील किया है। ये सब सर्कमस्टेंसेस ने मेरी जर्नी को और लंबा बना दिया। होम द फादर्स ड्रीम, द रियल इंस्पिरेशन। अब मैं आपको अपनी जर्नी का सबसे इमोशनल पार्ट बताता हूँ। मेरे पापा का एक सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उनके पापा यानी मेरे दादाजी ने उन्हें अलाउ नहीं किया। उस वक्त के सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि उन्हें अपना ड्रीम सैक्रिफाइस करना पड़ा। पर पापा ने एक फैसला ले लिया कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मेरे बच्चे जरूर डॉक्टर बनेंगे, और वही उनका सपना मेरा सपना बन गया। पापा ने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया। हर टफ टाइम में उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट किया। मैं जब भी गिव अप करने की सोचता था, मुझे सिर्फ पापा का फेस याद आता था, और मैं सोचता मैं फेल हो गया तो पापा का सपना भी अधूरा रह जाएगा। उनकी सपोर्ट और उनकी डेडिकेशन के बिना मैं कभी ये जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाता। तो दोस्तों, ये थी मेरी जर्नी का पहला पार्ट, मेरी गलतियां, मेरे सर्कमस्टेंसेस और मेरे पापा का अधूरा सपना जो मुझे आगे बढ़ने की एनर्जी देता रहा। अगली वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि मैंने अपने प्रिपरेशन के शुरुआती दिनों में क्या मिस्टेक्स की, कैसे प्रेशर हैंडल किया, और किस तरह मैं अपने फेलियर्स के बाद भी खड़ा रहा। अगर आपको मेरी जर्नी सुनना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है मेरी स्टोरी किसी और स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशन बन जाए। मिलते हैं अगली एपिसोड में मेरी नीट जर्नी, मिस्टेक्स और स्ट्रगल्स। Till then, stay motivated and keep working hard.